आज का विषय है दूध। अब ये दूध आज एक पहेली जैसा बनता जा रहा है। पहेली क्या है कि हमारे पास में शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं है। अब जिनके यहाँ गाय पलती हैं और वो भी देसी गाय पलती हैं, वो कहते हैं बिल्कुल गलत बोलते हो, दूध हमारे यहाँ उपलब्ध है। मैं गाय पालने वालों से भी पूछता हूँ कि आप गाय को कौन से जंगल में चरा के लाते हो और हरी हरी घास कौन से जंगल की चरा करके लाते हो। हैं अभी भी कुछ देहात में, कुछ दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पर चारागाह बने हुए हैं, जो बचे हुए हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसा गऊ को चराने के लिए लेके जाते होंगे। वहाँ तक तो चलो मैं मानता हूँ कि दूध उसका अमृत है। अब जो गाय एक ही खूंटे पर लगातार बंधी रहती है, और कई स्थान तो ऐसे हैं कि गाय को घुमाने फिराने तक की जगह बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। मकान छोटे छोटे हैं तो नीचे के हिस्से में गाय पाल ली, दूध का व्यापार शुरू हो गया और अपना काम चालू हो गया। अब कहेंगे कि दूध कौन सा पीना चाहिए? अब मैं कहूँगा देसी गाय का। देसी गाय का जो अपनी भारतीय गाय है उसका दूध पीजिए। लेकिन जो अमेरिकन गाय है, आप अमेरिकन गाय का दूध बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि दूध अमेरिकन गाय का हमारे लिए विष का काम करता है। ब्रेस्ट कैंसर बनाता है, डायबिटीज बनाता है, हड्डियों को कैल्शियम नहीं देता है, हड्डियों को गला देता है पूरी तरह से, और ब्रेन हेमरेज, ब्रेन की समस्याओं को जन्म देता है। तो इस तरह से अमेरिकन गाय का दूध हमारे लिए पूरी तरह से त्याज्य है, हानिकारक है। अमेरिका में भी जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो इसका नाम पता है क्या दिया गया? पूतना। बताइए, वो लोग पूतना नाम दे रहे हैं, हमारे लोग इसको पूतना कहने लगे। पूतना किसे कहते हैं? जो जहरीली थी, जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, राक्षसी। अब वहां से सीमन ला ला करके हमारे यहाँ ये विदेशी गाय की जो नस्ल है इसको बढ़ावा दे दिया गया। हमारी भारतीय संस्कृति, ये लाजवाब संस्कृति, इसको तोड़ने के लिए चारों ओर से नहीं, हर जगह से प्रहार पर प्रहार किए गए और आज भी किए जा रहे हैं। पूरे भारत में समस्त दूध का उत्पादन, अब मैं सारे दूध की बात करता हूं, भैंस का भी, बकरी का भी, और अमेरिकन और देसी गाय, सबका जो उत्पादन है मात्र 14 करोड़ लीटर है। 14 करोड़ लीटर। और लेकिन उत्पाद, ये खपत कितनी है? खपत है 64 करोड़ लीटर। इतने दूध की खपत है। बाकी जितना भी दूध है 14 करोड़ से ऊपर, इस सब का सब नकली है, पॉइजन है, जहर है। जहर पी रहा है भारत। फिर कहते हैं ताकत, शक्ति, एनर्जी, बूस्ट, ये तरह तरह के डब्बे के साथ में ये हमारे साथ में कुठाराघात हो रहा है, हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है। अब कैसे बचेंगे? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, वैसे दूध की जो हमें आदत पड़ी है, जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये कब तक दूध पीते हैं? जब तक चारा नहीं खाते। जब तक चारा खाना प्रारंभ नहीं करते, वे तभी तक तो दूध पीते हैं अपनी माँ का। उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है, वो केवल चारा खाता है, दूध नहीं पीता। लेकिन हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में, चरक संहिता में भी, सुश्रुत में भी है, बकरी के दूध का अलग, भेड़ के दूध का अलग, ऊँटनी के दूध का अलग, भैंस के दूध, यानी कि बहुत सारे दूध का वर्णन किया गया है। वो जो वर्णन किया जाता था वो समष्टि को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे वैद्य लोग थे, क्योंकि पहले तो आर्यावर्त का मतलब एक छत्र राज्य। अब ये जो एक छत्र राज था, पूरा का पूरा हमारे सब इसमें लिंक बने होते थे, सब हमारे आपसी संबंध थे। तब क्या होता था, वो सबको ध्यान में रखते हुए, सभी देशों को ध्यान में रखते हुए ये सब ग्रंथ लिखे जाते थे। अब जो भैंस के दूध के जो वर्णन किया गया कि वजन बढ़ाता है, भारी होता है, स्निग्ध होता है, इस तरह का होता है, तो उसमें जो वर्णन आता है वो जहाँ पर भैंस रही होगी वहाँ के लोगों के लिए हो सकता है वो सुटेबल हो। जैसे जहाँ की जो जमीन है और वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ जो अन्न होता है
वहाँ जो फल होते हैं, वहाँ जो सब्जियाँ होती हैं, वहाँ के एरिया के लोगों के लिए वो बहुत ही लाभदायक होती है, उनकी बॉडी पर वो सूट करती है। आपने सुना होगा जलवायु बदल गया। जलवायु क्या बदल गया? यहाँ से गए दूसरे स्थान पर गए, वहाँ के जल, वहाँ की वायु, वहाँ का अन्न, वहाँ की सब चीज़ें अब इस बॉडी को मिलने लगी जो यहाँ के चीज़ों की आदि थी। ठीक इसी तरह से ये दूध का भी यही हुआ है। अब जो दूध हम पीते हैं तो कई लोगों को आदत ही बन गई है। अब कई लोग तो हमारे यहाँ भी आते हैं जो रात में बहुत 2-2, 3-3 गिलास दूध पीने के आदी होते हैं, पहले से ही काफ़ी दूध जिन्होंने पिया हुआ है। साइकोलॉजी ये है, डॉक्टर ने पहले बता रखा है कि दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियाँ बेकार हो जाएंगी। अब आप सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, अंकुरित भी खाते हैं, अन्न भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो वहाँ से कैल्शियम कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से सब चीज़, जितने भी आप सब्जी, फल, अन्न, जितना भी पदार्थ खा रहे हैं, वहाँ से भी आपको सब चीज़ें, जितने पोषक तत्व आपकी बॉडी को चाहिए, वहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन दूध क्यों पिया? दूध पीने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर आपको दूध पीना ही था तो चलो देसी गाय के दूध की बात आती है तो उसमें क्या ह्यूमन जीन्स पाई जाती है, ह्यूमन जीन्स। अब ह्यूमन जीन्स जब पाई जाती है तो ह्यूमन बॉडी के लिए वो लाभदायक हो सकती है, वो भी देसी गाय। बार बार देसी गाय की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे देसी गाय मिलती कहाँ है जी? तो ये तो आपको खोजना पड़ेगा, आपको पालना पड़ेगा, या आपको अपने आसपास छोटी सी गौशाला बनानी पड़ेगी अगर जीवित रहना है तो। आज देसी गाय का दूध पता क्या भाव बिकता है? यहाँ पर 100 रुपये लीटर भी नहीं मिलता, 125 रुपये लीटर भी नहीं मिल रहा है। लोग उसको दवाइयों में प्रयोग करते हैं, दवाओं के लिए लाते हैं, दवाओं के लिए। वैद्य और डॉक्टर बताते हैं कि देसी गाय का ही दूध ढूंढ के लाना, उसी से औषधि लेना, तुम बच जाओगे। यानी देसी गाय का दूध तो अमृत है, पूरी तरह से अमृत है। लेकिन वो अमृत तुल्य जो दूध था, जिसे कृष्ण भगवान पी पी करके बलवान बन गए थे और कंस को छोटी आयु में मार लिया था, तो इस तरह से वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दूध पीना कब चाहिए अगर आपको पीने का मन ही हो। पहली बात तो यह है, कई लोगों की धारणा ऐसी हो गई है कि रात में दूध पीना चाहिए, कि रात में दूध पी के सो, पेट साफ हो जाएगा सवेरे। तो अब क्या हुआ कि परंतु मेरे जो गुरुजी थे वो क्या कहते थे कि प्रातःकाल में व्यायाम करने के पश्चात अगर आपने खूब पसीना निकाला है तो प्रातः रास में 1 गिलास दूध खजूर आदि के साथ में आप ले सकते हैं। खजूर के साथ में आपने दूध लिया। अब कहेंगे ये तो रात की बात करो, रात की बात करो। अगर रात्रि में आप दूध पीना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी अनुमति एक शर्त पर दूंगा, मैं भी और मेरे गुरुजी भी। अगर आपको रात्रि में दूध पीना है तो आप क्या करें, भोजन मत कीजिए, रात्रि का भोजन हटा दीजिए, आप केवल 1 गिलास दूध पी लीजिए, क्योंकि दूध भी पूर्ण भोजन है। दूध पूर्ण भोजन है। अब जब पूर्ण भोजन है, आपने भोजन कर लिया, सब्जी भी खाई, रोटी भी खा ली, सब कुछ खाया पिया आपने, बढ़िया पेट भर गया। जब पेट भर गया, अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे क्या आप भोजन करेंगे, आइए भोजन कर लीजिए, आप बड़े आराम से कहते हैं भैया मैं तो भोजन अभी करके आया हूं। और अगर कोई आपके हाथ में 1 गिलास दूध का दे दे, और वो भी शक्कर घुली हुई, शक्कर मतलब जब मैं शक्कर बोलता हूं तो चीनी की बात नहीं करता, ये शुगर की बात नहीं करता हूं, मैं शक्कर की बात कहता हूं, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, वो शक्कर या गुड़ की डली हाथ में दे दे कि लो 1 गिलास तो दूध पी लो। आप उस दूध के लिए मना नहीं करोगे, जबकि मना करना चाहिए। क्यों? जब दूध पूर्ण भोजन है तो आप ऐसा समझिए कि भोजन करने के बाद आपने फिर भोजन किया। अब भोजन करने के बाद अगर आप भोजन कर लेंगे तो क्या होगा, गैस बनेगी, वो रात्रि का दूध कफ बनाएगा, कफ का निर्माण करेगा, सलाइवा रेशे का निर्माण करेगा, तो इस तरह से कई सारे दोषों को वह जन्म देगा। अगर रात में गैस बनेगी तो पेट में भारीपन आएगा, तो कई सारे विकार ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी जब शरीर में पावर होती है तब तो पता चलता नहीं कई बातों का, लेकिन जैसे ही वो सब दोष इकट्ठे होते गए
50 साल की आयु तक ही वो व्यक्ति, उससे पहले पहले पकड़ा जाता है, जकड़न शुरू हो जाती है। अब पता चला यहाँ समस्या बन गई, अरे बार बार कफ बनने लगा, अरे सिर में दर्द होने लगा। क्यों? विकृतियां वर्षों से इकट्ठी कर रहे थे। आदतें जो हमारी पहली पड़ी हुई थी उनके द्वारा हम पहले से काफ़ी कुछ इकट्ठा कर रहे थे। अब होना ये चाहिए था कि आपको अगर भोजन के बाद में नहीं, रात्रि में दूध पीने की आदत है तो भैया सीधा सीधा है कि आप रात्रि में भोजन मत कीजिए, आप दूध पी लीजिए। वो दूध आपका भोजन का काम करेगा और समय पर वो पच जाएगा। बात समझ में आती है? और अगर आपको दूध पीना है, प्रातःकाल की बात आती है, तो प्रातःकाल में आप व्यायाम करने के पश्चात बढ़िया आप 1 गिलास दूध लीजिए, या गुड़ की डली से लीजिए या खजूर के साथ में लीजिए, और वह दूध आपको पूरी फुल एनर्जी का काम करेगा। आप फिर उसके बाद नाश्ता करिए या मत करिए, नाश्ता करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने खजूर के साथ में दूध ले लिया। क्योंकि खजूर वो डाइट है कि जो आदमी बिल्कुल बेकार हो गया हो ना, बेकार हो गया हो, तो उस आदमी के अंदर नया जोश भर देता है। खजूर इतना पावरफुल होता है, इतना बढ़िया चीज़ है। तो खजूर 5-7 खजूर लीजिए और दूध लीजिए, पाव 1.5 पाव जो भी आप लेना चाहते हैं, आप उसको गर्म कीजिए, उसमें बॉईल कीजिए, और बॉईल करने के बाद खजूर और दूध ले लीजिए। ये जो प्रोटीन के डब्बे हमारे बच्चे खा रहे हैं ना आजकल, जो जिम जाते हैं और ये मसल्स फुलाने के लिए डब्बे खाए चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं इनका क्या होने वाला है। ये मसल्स दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जब ये अकड़ेंगे ना तो रोबोट बनने शुरू हो जाते हैं, फिर रोबोट की तरह चलते हैं। ऐसे देखा होगा आपने किसी को, ऐसे चलता है ऐसे करके, मतलब उसको चलना फिरना भी भारी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था नहीं आएगी अगर आपने ये सब करना शुरू कर दिया। तो दूध हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बड़ी आयु के लोग हैं, तो बड़ी आयु के लोग जिनके लगभग 60 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी कि मैं कहूँगा कि 50 साल के बाद भी कुछ लोग एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो रात्रि के समय चाहें तो दूध ले सकते हैं। वे लोग जो रात्रि का भोजन छोड़ बैठे हैं, ठीक है, एकदम खाली ना रहने की अपेक्षा आप दूध ले सकते हैं। तो ये तो इसका विकल्प है। अब रही बात, मान लीजिए आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता, तो अब क्या करोगे? अगर शुद्ध दूध नहीं मिलता है तो अब करेंगे क्या? अब दूध पीने की आदत भी है, तो आप एक काम करो, नारियल ले आइए। तो नारियल का दूध आप बना के लेवें। अब आप कहेंगे बने कैसे? गर्मियों में भी बढ़िया लाभ देगा और सर्दियों में भी अच्छा लाभ देगा। गर्मियों में जैसे अभी आजकल गर्मियां हैं, अब गर्मियां बढ़ रही हैं, तो आप नारियल लाइए, कौन सा कच्चा जिसमें पानी होता है वो लाइए, उसको पानी अलग निकाल लीजिए, उसका पानी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मीठा मीठा, वो पानी आप पीजिए। और नारियल के टुकड़े कर लीजिए, बारीक टुकड़े करने के बाद आप उसको मिक्सी में, जो अपना पीसने वाला होता है मिक्सी में जार, उसमें डाल के उसको पीसिए, एकदम पेस्ट बना दीजिए। और उसमें खजूर भी पहले धो करके रख लें, भिगो करके, खजूर भी 5-7 खजूर लीजिए, वो भी उसमें पीस दीजिए। दोनों का फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, फिर पेस्ट बनाइए। लगभग आपका 100 ग्राम नारियल का गूदा है, नारियल की गिरी है, तो उसमें लगभग आप 2 गिलास पानी डाल सकते हैं। कैसा? मटके का पानी डालिए, आजकल के मौसम में मटके वाला, मटके का ठंडा पानी आप डालिए, तो आपके लिए ठंडा दूध, और वो भी शुद्ध मीठा। कौन सा? खजूर वाला मीठा। ये जो दूध आपका तैयार होगा, ये इतना स्वादिष्ट लगेगा आपको। फिर बाद में छान लें उसको, मोटी छलनी में छान लीजिए। तो ये आप वैसे ही एज इट इज़ ऐसा समझिए कि आप उसका शेक बना के पी रहे हैं, उसका दूध बना करके पी रहे हैं, और आपको बड़ी तृप्ति होगी गर्मियों में भी पीने से। अगर आप कहें कि सर्दियों में बताइए, सर्दियों में क्या करें? गरम गरम पीना है। अगर आपको नारियल का जो दूध है वो आपको हानि नहीं करेगा, ध्यान रखना, आपको ठंडक भी देगा और आपके शरीर में खुश्की नहीं बढ़ने देगा ये नारियल। तो गर्मियों में सर्दियों में क्या करेंगे? अभी तो आपने मटके का पानी डाला, अब गर्म पानी डाल दीजिए उसमें। किसमें? जार में ही डाल दो, गरम गरम पानी डालिए और गरम दूध आपका तैयार हो गया। कौन सा? खजूर वाला दूध, गरम गरम आपका दूध तैयार हो गया। आप चाहें तो उसमें शहद भी डाल सकते हैं, शहद। आप चाहें तो ठंडे दूध जो तैयार होगा गर्मियों वाला, इसमें थोड़ा शहद ही बन जाएगा,
अरे जो कोई आपके मेहमान आते हैं ना, उनकी आओ भगत के लिए इस तरह का दूध बना करके पिला करके देखिए, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, काफ़ी अच्छा दूध लगेगा आपको। इसी तरह से मूंगफली का दूध बनाया जाता है, पर मूंगफली का दूध अगर भिगो करके उसको आप यूज कर रहे हैं तो उस तरह से गर्मी नहीं करता, गर्मी नहीं करेगा। अगर उसको आप पहले भिगो दीजिए रात्रि के समय, मूंगफली को कच्चा दाना होना चाहिए, भुना हुआ नहीं, तो कच्चा दाना भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसका प्रातःकाल में मसल करके छिलका निकाल दीजिए, और छिलका निकालने के बाद वो वाइट हो गया, और वाइट को आप वैसे ही पीसिए जैसे आपने नारियल पीसा था। अब इसका दूध आप बना करके वैसे ही वो भी पी सकते हैं। तिल का दूध, तिल, सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल एक व्यक्ति के लिए खुराक 1 मुट्ठी ऐसे भरिए और पानी में भिगो दीजिए। उसको आप क्या करें, वैसे ही बाद में लगभग 2-3 घंटे के बाद उसको निकालिए, और निकालने के बाद मिक्सी में डालिए, और मिक्सी में डालने के बाद खजूर डालिए, और खजूर डाल करके बस उसको वैसे ही पेस्ट बनाइए। पानी मत डालना, वरना वो तिल पीसने भारी हो जाएंगे, पीसेंगे ही नहीं, पानी के साथ घूम जाएंगे। तो आप वैसे ही उसको पीसिए, और इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, खसखस। थोड़े से खसखस भी आप उसमें डालिए, लगभग 2 चम्मच खसखस डाल दीजिए। बस अब आपके जो ये ठंडाई बनेगी, और ये दूध जैसी ठंडाई बनेगी ना, ये पूरा पोषण करने वाली ठंडाई बनेगी। ये चाय की जो बीमारी है ना, इसको तो हटाइए। एक रिक्शे वाले से मेरी बात हुई, मैंने कि भाई कब से चलाते हो? मेरा स्वभाव है, मैं तो आत्मीयता से सबके साथ रहता हूँ, मजदूर हो, रिक्शे वाला हो या कोई भी, सबके साथ ऐसे ही रहता हूँ। मैं कि भैया कहाँ के हो? बोले जी वहाँ का हूँ। और कब से रिक्शा चलाते हो? बोले तब से चलाता हूँ। मैं कि दिन भर में चाय कितनी पी लेते हो? बोले बाबूजी गरीब आदमी है, दूध तो मिलता नहीं है, दूध मिलता नहीं है, चाय पी पी के गुजारा करते हैं। मैं कि दिन भर में कितनी चाय पी लेते हो? बोले जी 6-7 चाय तो हो ही जाती हैं। बाबूजी गरीब आदमी है, चाय से गुजारा करते हैं, चाय के बहाने थोड़ा थोड़ा दूध चला जाता है अंदर। मैंने कि चाय कितनी की आती है? उस समय की बात थी 5 रुपए की आती थी, अब 10 की आती है। मैंने कि भाई 5 सत्ते 35, अगर तुमने 7 चाय पी तो 35 रुपए की हो गई, 6 पी तो 30 रुपए की हो गई, और इतने का तो 1 लीटर दूध आ जाएगा। मैं कि तुमने तो सोचा ही नहीं, 1 लीटर दूध आएगा और तेरा पूरा परिवार पीवेगा, और तेरे परिवार में अलग से चाय बनती होगी निश्चित रूप से। कितना पैसा तुम खाली चाय चाय में उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं खाली चाय पीते हो? बोले ना, सुना मैंने खाली चाय नुकसान देती है। तो मैं फिर बोला बिस्किट भी लेता हूं, 5 रुपए का बिस्किट भी लेता हूं। यानी कि 7 चाय 70 रुपए हो गए पूरे, और 70 रुपए में तो बहुत सारा दूध आ जाएगा, बहुत सारी चीजें और भी आ जाएंगी साथ में। मैं कि देखो ये चाय मत पिया करो। बोले बाबूजी क्या करें, अब तो आदत पड़ गई, अब तो आदत पड़ गई। मैं कि देखो ऐसी आदत ठीक नहीं है। बोले मैं ध्यान रखूंगा। खैर मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोगों की देहात में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां दूध कम है, ये मान्यता है कि दूध, चाय के साथ में थोड़ा थोड़ा दूध भी हमारे पास में चला जाता है। तो आप कृपा कीजिए, आप सिंथेटिक दूध जो बाजार में मिलते हैं तो उनसे आप छुट्टी पाएं, मुक्ति पाएं। और जो आपको घरेलू चीज़ें कुछ मैंने बताई हैं, यदि आप चाहें, अगर मेरी बात जचती है तो आप इनका पालन कर सकते हैं। बाध्य नहीं कर रहा हूं, अपने विवेक से आप चिंतन करें, चिंतन आपका होना चाहिए, निर्णय आपका होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे खजूर के बारे में आपने पूछा कि खजूर गर्म होता है, अरब कंट्रीज़ में खजूर पैदा होता है। तो आपको मैं बताता हूं कि मुस्लिम लोग रोज़ों के समय में, गर्मियों में खजूर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और रोज़ा भी उसी से खोलते हैं। अगर खजूर गर्म होता तो गर्मियों में खजूर खा करके रोज़ा बिल्कुल नहीं खोला जाता, क्योंकि वो प्यास भी ज़्यादा लगती फिर गर्मी से। तो इसलिए वो प्यास को भी कंट्रोल करता है। वो बहुत अच्छी और पावरफुल पौष्टिक चीज़ होती है आपके, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्य के लिए। तो कोई हानि नहीं है, कोई इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को दीजिए आप, बच्चों को तरह तरह के जो डब्बे लाते हैं ना, बंद पैक, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये डब्बे लाने बंद कीजिए। इनमें पता नहीं क्या क्या भरा है, किस किस तरह से भरा है, तो आप मत लीजिए। और बच्चों को जो बंद बोतलें पिलाई जा रही हैं ना, धड़ाधड़ पिलाई जा रही हैं, आप प्लीज़ उनको भी बंद करवाइए। ये आपने देखा होगा कि ट्रेन में वो दूध की बोतल बेचता है मीठा, आप उसको लैब में टेस्ट कराइए एक बार, हैं
अब ये कह रहे हैं मसाला दूध, अब मसाला किस किस का मिलता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसको एक बार लैब में टेस्ट कराइए कि वास्तव में दूध है भी, कौन सी गाय का है, कौन सी भैंस का है, वो है क्या बीमारी। तो इसीलिए वो दूध है ही नहीं, ये तो एसेंस मिला मिला करके उसको तैयार कर करके उसमें भर भर के रखते हैं और चिल्ड कर करके उसको हम पिलाते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे दूधों से भी बचना चाहिए। सुनिए, बादाम का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बादाम का दूध भी बन सकता है। लोग बादाम की जो ठंडाई बनाते थे ना, तो वो दूध का ही काम करती थी, घोट घोट करके बढ़िया, और कितना पौष्टिक। हमारे लोग कहाँ, ये जो हमारे देहाती लोग होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले और कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, बादाम घोट घोट करके पीते रहते थे, तो कितना बढ़िया आनंद था। तो बादाम का भी बन सकता है, लेकिन बादाम की क्वांटिटी कम रखी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप बादाम सेवन नहीं कर सकते। ज़्यादा मात्रा में बादाम सेवन करने के लिए आपके पास में कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। और महंगा पड़ेगा, चलो खैर जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास में भगवान ने धन दिया है और जो कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में उसको सेवन नहीं करना चाहिए। 8-10 तो चल जाएंगे, इतना तो सफिशिएंट है।